18 अक्टूबर धनतेरस के दिन एक चीज जरूर खा लेना, धनतेरस पर जमकर पैसा बरसेगा। प्रस्तावना: हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि धनतेरस के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ खास कर्म किए जाएं और कुछ विशेष चीजें खाई जाएं, तो पूरे वर्ष धन संपत्ति, सुख शांति और आरोग्य का वरदान मिलता है। धनतेरस 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त: धनतेरस 2025 में ये पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 17 अक्टूबर रात्रि 8:36 बजे। त्रयोदशी तिथि समाप्त 18 अक्टूबर रात्रि 9:12 बजे। धनतेरस पूजा मुहूर्त सायं 6:56 बजे से 8:35 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:46 बजे तक। प्रदोष काल पूजा शाम के समय सूर्यास्त के बाद सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस का धार्मिक महत्व: धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर देवताओं को अमृतत्व प्रदान किया, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन लोग स्वास्थ्य, धन, दीर्घायु और समृद्धि के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इसी दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, दीपक आदि खरीदने की परंपरा है, क्योंकि इसे शुभता का प्रतीक माना गया है। धनतेरस पर धन आकर्षित करने के उपाय: शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो घर में लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। जैसे 1. घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक और ओम का चिन्ह बनाएं। 2. घर में 8 दीपक जलाएं, 4 उत्तर दिशा में और 4 दक्षिण दिशा में। 3. रात्रि में देवी लक्ष्मी के सामने कुबेर दीपक अवश्य जलाएं। 4. एक नया झाड़ू घर में लाकर पूजा करें, ये दरिद्रता को दूर करता है। 5. और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन एक खास पवित्र वस्तु का सेवन करना धनवृद्धि का प्रतीक माना गया है। वही एक चीज जो धनतेरस पर जरूर खानी चाहिए। धर्मशास्त्रों और पुराणों में उल्लेख है कि धनतेरस के दिन गुड़ और चने, भुने हुए चने का सेवन करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ये संयोजन न केवल शुभ माना जाता है बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उत्तम है। क्यों खाएं गुड़ और चने? 1. गुड़ ये सूर्य देव का प्रिय है, जो ऊर्जा, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। 2. चना ये धरती माता का आशीर्वाद है, जो अन्न और धन का प्रतिनिधित्व करता है। 3. जब इन दोनों का संयोजन धनतेरस की संध्या या पूजा के बाद किया जाता है, तो ये लक्ष्मी कुबेर योग को सक्रिय करता है। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रेटर देन धन त्रयोदश्या गुड़चना सेवन शुभदम भवेत, अर्थात धनतेरस की त्रयोदशी को गुड़ चना खाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक कारण: 1. धन्वंतरी पूजन में तामसिक आहार वर्जित होता है, इसलिए गुड़ और चने को सात्विक प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। 2. गुड़ का रंग स्वर्ण के समान होता है, जो सोने के प्रतीक के रूप में धनवृद्धि का सूचक है। 3. चना भगवान हनुमान का प्रिय भोग है और हनुमान जी से जुड़े आशीर्वाद से घर में ऋण, कर्ज, भय और दरिद्रता समाप्त होती है। गुड़ चना खाने का शुभ समय: धनतेरस के दिन पूजा के बाद या शाम के प्रदोष काल में लगभग शाम 6:30 से 8:30 के बीच गुड़ और चने का सेवन करें। पहले देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी देव को अर्पित करें, फिर परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। प्रसाद के बाद ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जप करें। घर में करने योग्य 5 विशेष कार्य: 1. दीपदान, दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाना पितरों को प्रसन्न करता है। 2. झाड़ू पूजन, धनतेरस पर नई झाड़ू लेकर उसकी पूजा करें, दरिद्रता दूर होती है। 3. कुबेर पूजन, घर के उत्तर दिशा में कुबेर जी का चित्र लगाएं और दीप जलाएं। 4. 7 अनाज का दान, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, जौ, तिल और चना किसी गरीब को दान करें। 5. तुलसी पूजन, शाम को तुलसी के पास दीप जलाएं, ये लक्ष्मी जी को घर में स्थायी रूप से बसाता है। धनतेरस पर खाने योग्य शुभ भोजन: मूंग दाल हलवा, खीर, घी में बने मीठे पकवान, साबूदाने की खिचड़ी और सबसे प्रमुख गुड़ और चने का प्रसाद। धनतेरस पर क्या नहीं खाना चाहिए? 1. प्याज लहसुन युक्त भोजन। 2. मांस मदिरा। 3. नींबू और खट्टे फल। 4. झगड़े या अपशब्दों से युक्त भोजन। 5. रात्रि में दूध का सेवन बिना तुलसी डाले नहीं करना चाहिए। देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा विधि। 1. पूजन स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें।
2. चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति स्थापित करें। 3. कुमकुम, अक्षत, पुष्प, दीपक, धूप नैवेद्य से पूजन करें। 4. श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। 5. पूजा के अंत में धनतेरस मंत्र का जाप करें। ग्रेटर देन ओम धनधान्यादि समृद्धि में देही देही नमः। धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। ये दिन सोना, चांदी, बर्तन या नए सामान खरीदने के लिए शुभ माना गया है। अगर आर्थिक स्थिति अनुमति न दे तो आप गुड़, चना, दिया या तुलसी का पौधा भी खरीद सकते हैं। ये भी उतना ही शुभ फल देता है। रात को यह उपाय करना न भूलें। धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए जलाएं। एक तेल का और एक घी का। तेल का दीपक दक्षिण दिशा में और घी का दीपक उत्तर दिशा में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। गुड़ चना प्रसाद से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ। 1. घर में स्थायी धन प्रवाह बना रहता है। 2. आरोग्य और दीर्घायु का वरदान मिलता है। 3. व्यापार और करियर में सफलता मिलती है। 4. कर्ज और आर्थिक संकट दूर होते हैं। 5. मन की शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ। गुड़ में आयरन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रक्त शुद्ध करते हैं। चना में प्रोटीन और फाइबर होता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। दोनों का संयोजन पाचन में सुधार करता है जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन ही सच्चा धन है। धनतेरस की कथा। पुराणों में कथा आती है कि राजा हिमा का पुत्र अपने विवाह के चौथे दिन सांप के डसने से मरने वाला था। राजा की बहू ने अपने पति को बचाने के लिए दरवाजे पर सोने चांदी के गहनों और दीपों का ढेर लगा दिया और पूरी रात भगवान यमराज के नाम से दीप जलाकर भजन गाने लगी। यमराज जब सांप का रूप लेकर आए तो दीपक की रोशनी और संगीत से मोहित होकर लौट गए। तब से धनतेरस की रात दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। निष्कर्ष। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं बल्कि धन, आरोग्य और सुख का पर्व है। यदि इस दिन श्रद्धा से पूजा की जाए, दीप जलाए जाएं और गुड़ चना का सेवन किया जाए तो देवी लक्ष्मी स्वयं घर में वास करती हैं और वर्षभर धन की वर्षा होती रहती है। ग्रेटर देन धनतेरस के दिन गुड़ चना खाओ, लक्ष्मी कुबेर को खुश कराओ। घर में धन बरसेगा इतना कि भंडार कभी खाली न रह पाएगा।